रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस वीडियो लॉग में साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से मुतल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट से दो बुरी ख़बरों की तफ़सीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। इन दो ख़बरों का नाज़रीन ख़ुलासा ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ का प्लान बी और प्लान सी नाकाम हो गया, और जिस ख़दशे का इज़हार हमने अपने एक वीलॉग में किया था, वो ख़दशा आज के दिन तक तो दुरुस्त साबित हुआ है। अब ये क्या मामला है, तहरीक-ए-इंसाफ़ का प्लान बी, प्लान सी क्या था, और वो जो बुरी ख़बरें जो आपके साथ हमने शेयर करनी है उनकी तफ़सीलात क्या हैं, अभी कुछ देर में ये सारी डिटेल आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन इससे पहले कल जो इमरान ख़ान साहब की नैब तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्त पर समाअत हुई, और कल की अदालती कार्रवाई में जो एक नया मोड़ सामने आया कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने इस केस के हवाले से दो ऑब्ज़र्वेशन दी, दो ऑप्शन दिए कि एक तो जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है उसकी या तो समाअत कर ली जाए, उस कानून की फ़ेट क्या है वो पहले डिसाइड कर ली जाए, या फिर जो फुल कोर्ट है वो तश्कील दे के इमरान ख़ान साहब की दरख्वास्तों के ऊपर जो है वो समाअत करके फ़ैसला सादर फरमा दिया जाए। तो कल की अदालती कार्रवाई के दो हुक्मनामे जारी हुए हैं। एक दो रुकनी बेंच का हुक्मनामा है और एक जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का नोट है। तो सबसे पहले जो जस्टिस बंदियाल साहब ने, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो कल की समाअत का हुक्मनामा जारी किया है, उसके मंदरजात आपके साथ शेयर कर लेते हैं, और फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का जो अलग से नोट है उसमें क्या लिखा गया है, उसकी तफसीलात, उसके मंदरजात आपकी खिदमत में पेश करेंगे। और फिर हम बात करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी दो अहम खबरें भी हैं लेकिन बुरी खबरें हैं चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ़ इमरान ख़ान साहब के लिए, उनकी तफसीलात फिर आपकी खिदमत में पेश करेंगे, और कुछ दीगर खबरें भी अपने वीडियो लॉग में शामिल करेंगे। तो नाज़रीन, जो चीफ जस्टिस बंदियाल साहब ने कल की समाअत का हुक्मनामा जारी किया उसमें यह कहा गया है कि 16 मई को 2023 को जो हुक्मनामा जारी किया गया जिसमें फ़रीक़ैन को तहरीरी जवाब जमा करवाने का कहा गया, इमरान ख़ान साहब के वकील ने अपना तहरीरी जवाब जमा कराया, जबकि वफाकी हुकूमत के वकील मखदूम अली ख़ान ने 3 मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर की, जिसमें यह कहा गया कि नैब तरमीम के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्तें हैं उनको रद्द किया जाए। हुक्मनामे में कहा गया है कि बज़ाहिर जो 16 मई का हुक्मनामा है उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, और वफाकी हुकूमत को इस केस में अपना तहरीरी जवाब जमा कराने के लिए 1 हफ़्ते की मोहलत दी जाती है, ताकि उसके बाद रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर केस की समाअत का आगाज़ करके जल्द अज जल्द इस केस का फ़ैसला किया जा सके। और मुकदमे की जो समाअत है उससे 29 अगस्त तक जो है वो मुलतवी कर दिया गया है। अब कल में 28 अगस्त की तारीख थी कि 28 अगस्त से शुरू होने वाले अदालती हफ्ते में इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। आज एग्जैक्ट डेट जो है वो 29 अगस्त की इस केस के हवाले से दे दी गई है। अब जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का नोट है उसके भी चंद जो अहम कॉन्टेंट्स हैं, नुकात हैं उस फैसले के नोट के, वो भी आपके साथ हम शेयर कर लेते हैं। इस फैसले का, इस नोट का आगाज़ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब इस नुस्खे से करते हैं कि नैब तरमीम के ख़िलाफ़ जो इमरान ख़ान साहब ने दरख्वास्त दायर की उस पर अदालत उज़्मा के इस बेंच ने 19 जुलाई 2022 से अपनी अदालती कार्रवाई का आगाज़ किया। पार्लियामेंट की जानिब से 16 मार्च को कौमी असम्बली से, पार्लियामेंट से एक कानून पास कराया गया सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के नाम से, और इस कानून के मुताबिक जो बेंचेस की तश्कील है सुप्रीम कोर्ट में वो एक 3 रुकनी कमेटी बनाई गई। उस कानून में वो कमेटी ने फैसला करना था कि बेंचेस की कंपोजिशन या बेंचेस की तश्कील क्या होगी, जिसके हेड जो है वो चीफ जस्टिस मर्ता बंदियाल साहब, और जिसमें यानी उस बेंच के जो हेड हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस को उस कमेटी में शामिल किया गया। मंसूर अली शाह साहब अपने नोट में लिखते हैं कि कानून के मुताबिक आर्टिकल 184(3) के मुकदमात के लिए उस कानून में कह दिया गया कि कम अज़ कम 5 रुकनी बेंच जो है अब 100 मोटो केसेस की समाअत करेगा। और ये कहा गया कि 16 मई की जो आखिरी समाअत हुई नैब तरमीम के हवाले से, उसमें मैंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया था सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के आने के बाद। मेरी राय ये थी कि सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फ़ैसला किया जाए, और मुझे ये भी मेरे इल्म में है कि वो जो कानून बना है, पार्लियामेंट से जो कानून पास किया गया है, उस पर हुक्म इम्तना 8 रुकनी लार्जर बेंच ने दे रखा है। नैब का मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर हुआ, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है उसकी ताहाल कोई तारीख समाअत की मुकर्रर नहीं की गई। इस फैसले में, इस नोट में कहा गया है कि कानून यानी जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है इसका यकसा इम्कान मौजूद है कि ये कानून रद्द हो जाए या ये कानून जो है वो दुरुस्त करार पाए। तो इसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो एक कानूनी नुक्ता सामने लेके आए हैं कि ये कानून अगर दुरुस्त करार पाया तो आर्टिकल 184(3) के जो मुकदमात हैं
उसके जो बेंच बनाए गए हैं, उस पर जो फैसले सादिर हुए हैं, वो सब कुछ गैर कानूनी कलअदम करार पाएगा। अब ये नुकता बड़ा अहम है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का। इसमें वो ये कह रहे हैं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है, अगर ये कानूनी करार पाया, ये कानून अगर बरकरार रहा, इस कानून को कलअदम ना किया गया, तो फिर आर्टिकल 184(3) के हवाले से आज तक जितने भी फैसले दिए गए इस कानून के बनने के बाद, चाहे वो रिव्यू एक्ट का फैसला है, चाहे वो फौजी अदालतों से मुतल्लिक फ़ैसला दे दी जाए, चाहे वो नैब तरमीम से मुतल्लिक फ़ैसला दे दी जाए, ये तमाम फ़ैसले कलअदम करार पाएंगे। और कानून अगर दुरुस्त करार पाया तो इन फैसलों की फिर कानूनी हैसियत नहीं रहेगी। बेंचेस भी गैर कानूनी करार पाएंगे और उन बेंचेस के दिए गए फ़ैसले भी गैर कानूनी, गैर आइनी और कलअदम करार पाएंगे। तो ये बड़ा अहम नुकता जज साहब ने अपने नोट में लिखा है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि मेरी राय यह है कि ऐसी सूरत हाल से अवॉइड किया जा सकता है, बचा जा सकता है। उसकी सूरत यह है कि या तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का पहले फैसला कर लिया जाए, या फिर अगर नागुज़ीर हो आर्टिकल 184(3) के किसी केस की समाअत करना, तो फिर इसके लिए फुल कोर्ट तश्कील दे के फुल कोर्ट समाअत करे। तो उन्होंने ये भी कहा कि अगर इस केस में अगर सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला नहीं हो सकता, तो मेरी चीफ साहब से दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि वो इस केस की समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील देने के हवाले से मेरी तजवीज़ पर संजीदगी से गौर करें। और जो फ़रीक़ैन है इस केस में, जिसमें इमरान खान साहब के वकला हैं, जिसमें वफाकी हुकूमत के वकला हैं, उनसे भी राय ली गई है कि वो भी आइंदा समाअत पर तैयारी करके आएँ कि इस कानून की मौजूदगी में क्या यही बेंच समाअत करे या फिर पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला होना चाहिए। तो ये बंदियाल साहब का एक तरफ फैसला, दूसरी तरफ मंसूर अली शाह साहब का नोट, इसको मद्देनज़र रखते हुए जो आइंदा के इस मुकदमे की तारीख़ है 29 अगस्त, तो इसका मतलब ये है कि 29 अगस्त को कुछ बड़ा होने वाला है। और 29 अगस्त को नाज़रीन ये बेंच जो बना है ये टूट भी सकता है, और अगर बेंच टूटा तो फिर देखना ही होगा कि क्या बाकी जो 2 रुकनी बेंच बचेगा, जिसमें जस्टिस बंदियाल साहब हैं, जिसमें जस्टिस इजाज़ुल हसन साहब हैं, क्या वो इस केस को कंटिन्यू करेंगे। इस केस की नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान साहब की दरख्वास्त की फेट क्या होगी, ये फिर 29 अगस्त को जो कुछ भी होगा, जो डेवलपमेंट भी होगी, जो हैपनिंग होगी, वो फिर 29 अगस्त को आपके साथ हम शेयर करेंगे। अब आ जाते हैं जो सुप्रीम कोर्ट से चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के लिए 2 बुरी खबरें हैं, जो प्लान बी कह लें या प्लान सी कह लें। एक तो नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट बार के जो सदर आबिद ज़ुबैरी साहब, नो डाउट कोई ढका छुपा नहीं, उनका जो टिल्ट है, मेरा अपना साब्ती तज्ज़िया आप ले लें, मेरी राय ले लें, उनका झुकाव पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ है। वो अगर बहसीत एक लॉयर सुप्रीम कोर्ट में कोई दरख्वास्त दायर करते हैं, तो उसका सीधा मुझसे अगर पूछेंगे तो मकसद ये है कि किसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिल सके, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उस दरख्वास्त का फ़ायदा पहुँच सके। अब हुआ ये था कि सुप्रीम कोर्ट बार के जो सदर हैं आबिद ज़ुबैरी साहब, उन्होंने एक दरख्वास्त मरदमशुमारी का जो फ़ैसला काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में किया गया, मुश्तरका मफादात काउंसिल में किया गया कि नई मरदमशुमारी के नताइज की मंजूरी दी गई। इदारा शुमारियात ने उस नताइज को गज़ट कर दिया, नोटिफाई कर दिया। उसके बाद अब इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला दिया कि जो इंतखाबात हैं वो तो 90 रोज़ में होंगे, लेकिन उससे पहले 120 रोज़ के अंदर मरदमशुमारी करवाई जाएगी, हल्का बंदियाँ करवाई जाएंगी। हल्का बंदियों का स्केजुअल भी जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी कर दिया गया। लेकिन दूसरी जानिब आबिद ज़ुबैरी साहब ने जो हुकूमत का फ़ैसला था मुश्तरका मफादात काउंसिल में, या CCI का फ़ैसला था जिसमें मरदमशुमारी के नताइज की मंजूरी दी गई, उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया गया। अब ये जो दरख्वास्त आई है इसके ऊपर नाज़रीन आज के दिन तक डेवलपमेंट ये हुई है कि इस दरख्वास्त के ऊपर हमारे जो ज़राए बताते हैं कि वो एतराज़ात इंतज़ामी साइट पर लगा दिए गए हैं, और ये जो बावसूख ज़राए हैं सुप्रीम कोर्ट बार के अपने, उन्होंने कन्फर्म किया है कि इंतज़ामी, यानी जब हमने उनसे ये पूछा कि किस किस्म के एतराज़ात हैं, तो उन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑब्जेक्शंस हैं, लेकिन कोई जुडिशल ऑब्जेक्शंस नहीं लगाए गए, इन एतराज़ात को हम रिमूव कर देंगे। लेकिन साथ ही उन ज़राए का ये भी कहना है कि अभी ये फ़ाइल चीफ जस्टिस साहब को पुट की गई है, हतमी तौर पे जो फ़ैसला होना है वो चीफ जस्टिस की साइड से होना है, उनके पास सवाबदीद है, वो अपने हुक्म से, अपनी रूलिंग से इन तमाम एतराज़ात को ओवर रूल भी कर सकते हैं। तो एक तो ये जो मरदमशुमारी के फ़ैसले के ख़िलाफ़ दरख्वास्त आबिद ज़ुबैरी साहब लेके आए थे, आज के दिन तक ये दरख्वास्त वापस नहीं हुई, लेकिन ज़रा ये बताते हैं कि इसके ऊपर एतराज़ात हैं। एतराज़ात के साथ इस फ़ाइल को ऊपर पुट कर दिया गया है। ऊपर से जब ये फ़ाइल वापस आई और ये एतराज़ात बरकरार है, तो तब तक इस दरख्वास्त को वापस कर दिया जाएगा, और अगर वापस हुई तो फिर इसके ऊपर चैम्बर अपील करने का ऑप्शन जो है वो मौजूद रहेगा। लेकिन ये भी हो सकता है कि ऊपर से फ़ाइल जब वापस आए तो एतराज़ात को रिमूव करके इस दरख्वास्त को फिक्सेशन के और बेंच तश्कील के अहकामात भी ऊपर से आ सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, जो इमरान खान साहब ने एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की अपनी लीगल टीम की
वसातत से, जिसमें बैरिस्टर सलमान सफदर साहब हैं, जिसमें जनाब अपने ख्वाजा हारिस साहब हैं, जिसमें शेर अब्दुल मरवत साहब हैं, शुएब शाहीन साहब हैं और पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम है। इसमें यह हुआ है कि जो खान साहब के हवाले से अहकामात सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ हासिल करने की कोशिश की गई, उसमें कहा गया था कि जितनी भी खान साहब की ज़मानतें बेल बिफोर अरेस्ट की जो मुतल्लिका अदालतों पे थीं और जो दीगर केसेस हैं, खान साहब तोशा खाना केस में कन्विक्ट हैं, तो उन्हें कन्विक्शन तो तोशा खाना केस में, लेकिन बाकी केसेस में उन्हें गिरफ़्तार ना किया जाए, उनकी ज़मानतें ले ली जाएँ, उनको रिलीफ फराहम किया जाए, उनको प्रोटेक्शन दी जाए। तो ये जो दरख्वास्त दायर हुई है, इस पर भी ज़रा ये बताते हैं कि एतराज़ात लगा दिए गए हैं। और एतराज़ ये लगा है कि अगर ट्रायल कोर्ट से, यानी ATC कोर्ट से, एहतसाब अदालत से, स्पेशल कोर्ट से इमरान खान साहब की अगर अबूरी ज़मानतें बेल बिफोर अरेस्ट की रिजेक्ट हुई हैं, इस्तिस्ना की दरख्वास्तें रिजेक्ट हुई हैं, तो जो फोरम बनता था वो हाई कोर्ट बनता था। लाहौर हाई कोर्ट बनता था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनता था, या जहाँ जहाँ से जिस सूबे से ये दरख्वास्तें बेल बिफोर अरेस्ट की खारिज हुई हैं, तो वहाँ पे जाना चाहिए था। आपके पास अल्टरनेट फोरम मौजूद था, रेमेडी का फोरम मौजूद था, बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में आने का कोई जवाज़ नहीं। लेकिन जो ज़रा ये खबरें दे रहे हैं वो ये भी कह रहे हैं कि अभी तक ये दरख्वास्त एतराज़ लग के वापस नहीं आई, लेकिन वो ख़ुद तस्दीक कर रहे हैं कि एतराज़ात लग चुके हैं, फ़ाइल अभी पुट की जा चुकी है, ऊपर से वापस आना बाकी है। तो इन चीज़ों के हवाले से फ़र्दर जो भी हतमी ऊपर से आर्डर आएगा, ऊपर से फ़ाइल जब वापस आएगी तो फर्दर डिटेल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन आज के दिन तक ये दो बुरी ख़बरें, जो दरख्वास्तें प्लान B था कि मरदमशुमारी के मामले को सुप्रीम कोर्ट बार के पहले सदर चैलेंज करेंगे, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया कि हम अलग से भी दरख्वास्त लेके आएंगे, तो प्लान जो B है वो बज़ाहिर नाकाम होता हुआ आज के दिन तक नज़र आ रहा है कि अगर ये एतराज़ात बरकरार रहे तो फिर आपको चैम्बर अपील में जाना पड़ेगा। और जो प्लान C था कि अगर खान साहब तोशा खाना केस में खान साहब की ज़मानत अगर हो जाती है, फैसला सस्पेंड हो जाता है, तो दूसरे केसेस में खान साहब को गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। तो इस प्लान C के मुताबिक दूसरे केसेस में खान साहब की गिरफ़्तारी को अवॉइड किया जाए, तोशा खाने से रिहाई मिलने के बाद खान साहब को किसी और केस में गिरफ़्तार न कर ली जाए और सुप्रीम कोर्ट से बराह रास्त रजू किया गया, उस दरख्वास्त पर भी इब्तदाई तौर पर ऑब्जेक्शन लगाए जा चुके हैं और ये बरकरार है। तो यहाँ पर भी फिर चैम्बर अपील जो है वो दायर करना होगी। तो ये दो बड़ी अहम खबरें। इसके अलावा नाज़रीन, जो एक और चीज़ है, ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया है ना कि हम मरदमशुमारी के फैसले के खिलाफ जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, शाह महमूद कुरैशी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हम अलग से चैलेंज करेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त लेके आएँ। दरख्वास्त अगर इंटरटेन होगी इनकी भी, आबिद ज़ुबैरी साहब की, तो ये आज लिख लें कि इनकी दरख्वास्तों से इलेक्शन का मामला मज़ीद ताख़ीर का शिकार होने का इम्कान भी अपनी जगह पर मौजूद है। वो इस तरीके से कि अगर अगले हफ्ते, आज तो PTI दरख्वास्त लेके नहीं आई, अगले हफ्ते PTI दरख्वास्त लेके आ जाती है और दरख्वास्त के ऊपर समाअत पर या अदालती कार्रवाई का आगाज़ हो जाता है, बेंच बन जाता है, दरख्वास्तें इंटरटेन हो जाती हैं, मज़ीद दरख्वास्तें भी आने का इम्कान है, तो इससे क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना देगी कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवा दें। अगर यही फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया, जो भी बेंच बना, जो कुछ भी हुआ, अगर ये 90 दिन का फैसला आ गया, उस पर क्या होगा? इलेक्शन कमीशन कहेगा कि हमने तो हल्का बंदियाँ करवानी है। इलेक्शन कमीशन उस फैसले के खिलाफ नज़रसानी में आएगा और देखना ये होगा कि इलेक्शन कमीशन नज़रसानी दायर करने में कितने दिन का वक्त लेता है। यानी अगर फैसला 2 हफ्तों में इन दरख्वास्तों के ऊपर आ जाए और फिर नज़रसानी दायर करने के लिए आपके पास 1 माह की मियाद है, 1 माह की मियाद का जो आखिरी रोज़ होगा, अगर इलेक्शन कमीशन उस रोज़ आया, तब तो बंदियाल साहब भी नहीं होंगे। फैसला ज़ाहिर सी बात है कि जब ये भी आपको बताएं कि और टेक्निकल चीज़ आपके साथ शेयर करते हैं कि आम तौर पे हम देखते हैं कि जब कोई चीफ जस्टिस रिटायर होने वाला हो या जज रिटायर होने वाला हो, उससे फैसले नहीं लिखवाए जाते, उस बेंच के दीगर जजेस से फैसले लिखवाए जाते हैं कि मेरे जाने के बाद अगर नज़रसानी आई तो वो जो ऑथर जज है वो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हो, वो नज़रसानी केस का बेंच का हिस्सा हो। तो अगर नज़रसानी आई, बंदियाल साहब तो मौजूद नहीं होंगे, बाकी जजेस उस बेंच में शामिल होंगे और बेंच बनाने का अख्तियार आने वाले चीफ जस्टिस का होगा, तो उसको फिर कितना अरसा लगेगा? उसको भी हो सकता है 10-15 दिन लग जाएँ। और वकीलों की तो खासियत है ना, अभी आपने देखा ना ख्वाजा हारिस साहब ने, या ख्वाजा हारिस साहब से पहले जितने भी वकील थे तोशा खाना केस में, उन्होंने केस को कितना लिंगर ऑन किया। 2 खान साहब के 3 गोशवारे थे, इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए गए, उनको देख के फैसला देना 1-1.5 घंटे का काम था, 4-5 समातों का काम था। लेकिन नवंबर से मामला चलता चलता अगस्त तक जान पहुँचा। तो वकील लटकाने पर आए तो मामला और कुछ नहीं तो 2-4 हफ्ते लटका सकते हैं। 2-4 हफ्ते लटका तो फिर मामला कहाँ पे जाएगा? तो वो वक्त की बजाय मामला मज़ीद ताख़ीर का शिकार भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि हल्का बंदियों का प्रोसेस रुक जाए और जो 1 महीना ज़ाया हो वो फिर बाद में आपको ऐड ऑन करना पड़ जाए। तो फिर इलेक्शन जो फरवरी की डेट दी जा रही है, मिड फरवरी की, वो मिड मार्च या मिड अप्रैल भी हो सकता है। तो ये था नाज़रीन आज का हमारा वीडियो लॉग। आपसे इजाज़त चाहते हैं,
अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर अपनी ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।